15 अगस्त की पूर्व संध्या, जब पूरा देश आज़ादी की 79वां वर्षगांठ की तैयारियों में डूबा था, हिंदी साहित्य कला परिषद ने एक अनूठा आयोजन किया। शहर के सांस्कृतिक केंद्र में सजा था कवि सम्मेलन का मंच, जहां देश के कोने कोने से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से वतन के लिए प्रेम और बलिदान की गाथाएं सुनाईं। माहौल में देशभक्ति की सुगंध थी और हर दिल में था एक ही नारा, भारत माता की जय, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे आईपीएस अधिकारी श्री विकास स्वामी। मैं आज की काव्य संध्या को बहुत ही सफल बनाने के लिए अपने सैनिक कवि को आमंत्रित करता हूं। श्री अवधेश त्यागी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और निश्चय ही आपका दिल जीतने में समर्थ होंगे। हमारे मंच से पहली बार वो आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनकी कविताएं आपके दिल को छू सकेंगी। जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। नाम है अवधेश कुमार। मातृभाषा हिंदी मेरी, हिंदी में मिले हैं मुझे संस्कार। सबसे पहले इस सभागृह में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को हिंदी में मेरा नमस्कार। वैसे तो था हंसना हंसाना आदत है मेरी, सदा मुस्कुराना आदत है मेरी। लोग तो अपनों से भी मुंह मोड़ लेते हैं मेरे दोस्तों, गैरों को भी गले से लगाना आदत है मेरी। साहब, परसों 4 बजे की बात है, संडे के दिन 4 बजे चाय वाले लड़के ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया, उसे मैं यहाँ आपके सामने लिख लाया। सवाल था, सर, कितने चढ़े फांसी पर? मैं वीर शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मस्थली पे खड़ा हूँ तो वीर शहीदों को तो याद करूँगा ही। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी? साहब, मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि आज़ादी केवल चरखे से ही कैसे आई थी। मैं सम्मान करता हूँ गांधी जी की सीखों का, पर मेरे सर पे तो कर्ज है भगत सिंह की चीखों का। वो खेल रहे थे खून की होली, हमारे बड़े बड़े नेता मौन थे। वो खेल रहे थे खून की होली, हमारे बड़े बड़े नेता मौन थे। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया, बाली उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह कौन थे? वो कर रहे थे जलियांवाला कांड, फिर भी वो सब मौन थे। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि डायर को लंदन में जाकर गोली मारने वाले अमर बलिदानी ऊधम सिंह जी कौन थे? वो लूट रहे थे देश के मंदिर और खजानों को। सारे बड़े बड़े बैरिस्टर मौन थे। विदेशी धरती से भी आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले हमारे वीर शिरोमणि सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। वो ढा रहे थे जुल्म महिलाओं और बच्चों पर भी, फिर भी वो सब मौन थे। फिर आज़ाद हिंद की महिला ब्रिगेड, झांसी की रानी और दुर्गा भाभी कौन थी? ये मुझे कोई बताए। वो बंटवारे के बाद भी लुटा रहे थे देश के संसाधन और खजाने को पाकिस्तान पर, फिर भी वो सब मौन थे। सारी रियासतों को इकट्ठा करके आज का हिंदुस्तान बनाने वाले सरदार पटेल कौन थे?
साहब मैंने हंसने हंसाने का वादा आपसे किया तो सारी की बात है। एक सवाल और अचानक मेरे दिमाग में आया तो वो भी मैं आपको बताऊँ। साहब एक सवाल मेरे दिमाग में अचानक आया, उसे लेकर मैं एक सज्जन पुरुष के पास गया कि साहब मुझे पत्नी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताओ। ये गर्लफ्रेंड वाली सुविधा हमारे ज़माने में नहीं थी, ये 15-20 साल से ही आई। हमारे ज़माने में तो सब बहन ही होती थी। तो कि मुझे पत्नी और गर्लफ्रेंड के बारे में अंतर बताओ, तो उन सज्जन ने मुझे अंतर बताया कि पत्नी भगवान का प्रसाद होती है। पत्नी भगवान का प्रसाद होती है, उसके साथ आप कहीं भी आ जा सकते हो, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, घर पे जाओ। मैं बोला जी ये फिर गर्लफ्रेंड? बोला होती तो वो भी प्रसाद ही है, पर वो भैरव जी का प्रसाद होती है, उसे घर नहीं लेकर जा सकते। पर साहब मेरी समझ में फिर भी नहीं आया, मेरा दिमाग और चकराया। मुझे बैंक जाना था तो मैं बैंक में गया, यही सवाल मैंने बैंक वाले भी सुनाया, तो उन्होंने मुझे अपना उत्तर बताया। मैंने कहा भाई पत्नी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताओ। वो बोले जी पत्नी होती है सेविंग अकाउंट, जीरो पे भी चलेगा, सारी योजनाओं के पैसे इसी में आएंगे। मैं बोला जी फिर ये गर्लफ्रेंड? बोला ये होता है करंट अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, इसमें 10-20 हज़ार रुपये हमेशा रखने पड़ेंगे। मैं बोला अगर नहीं रखे तो खाता बंद। खाता बंद। मेरे दिमाग में सवाल फिर भी नहीं आया। मैं आगे बढ़ा, वहाँ मुझे एक पुलिस अधिकारी मिले, वही सवाल मैंने उन्हें सुनाया। बोले जी, मैंने कहा उन्हें साहब मुझे पत्नी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताओ। वो बोले जी पत्नी होती है सैलरी। मैं बोला जी फिर ये गर्लफ्रेंड? ये होती है ऊपर की कमाई, इसका हिसाब नहीं देना पड़ता। पर सब जवाब मेरी समझ में फिर भी नहीं आया। मैं आगे बढ़ा, मुझे सब्जी लेकर घर जाना था। मैंने यही सवाल सब्जी वाले से पूछा, भाई आप मुझे पत्नी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताओ। वो बोला बाबा रामदेव को टीवी पे देखते हो? मैं बोला जी हाँ देखता हूँ। बोला पत्नी होती है लौकी, स्वाद लगे या ना लगे खाओगे तो फायदा ही करेगी। मैं बोला जी ये फिर गर्लफ्रेंड? बोलता है जी मूली, खा करके 5 मिनट 4 आदमियों में बैठ जाओ, बेइज्जती पक्की। सवाल मेरी समझ में फिर भी नहीं आया। मुझे वापस छुट्टी से लौट के आना था, तो यही सवाल मैंने एयर टिकट बुक करनी थी, उनको सुनाया। मैं कहा मुझे पत्नी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताओ। वो बोले जी पत्नी होती है पायलट, हमेशा कमांडिंग मोड में रहता है। मैं बोला जी ये फिर गर्लफ्रेंड क्या होती है? बोला जी ये होती है वो एयर होस्टेस, आपको बड़े प्यार से बुलाएगी, आपको कहाँ बैठना है ये बताएगी, बत्ती भी बंद कर देगी, आपातकालीन स्थिति में किस द्वार से भागना है ये भी बताएगी। मैं लौट के अपनी यूनिट में आया तो मेरे सीनियर ने पूछा त्यागी साहब बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है, किस दुविधा हुए? मैं हूँ। मैंने कहा साहब मुझे ये समस्या है, इसका उत्तर बताओ। वो बोले मैं बताता हूँ। बोला पत्नी होती है कमांडर, कितना भी डांटे लेकिन दिल में प्यार ही रहेगा।
रूसने के बाद भी बच्चे को बोले कि जा पूछ अपने पापा ने, तेरे पापा ने खाना नहीं खाया, भूख तो नहीं लग रही। मैं बोला जी गर्लफ्रेंड, तभी उन्होंने मुझे अपनी अलमारी से निकाल के दारू की बोतल दिखाई। बोला देखते ही सारी समस्या दूर। तो सर अब ये हंसी की बात होगी, अगर समय तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मैं समाज पे बात कर लेता हूँ। साहब आप बोलते हैं कि हमारे समाज में काफ़ी बदलाव आए हैं, तो आप उसे सामाजिक बदलाव बोलते हैं, मैं उसे बोलता हूँ सामाजिक विकृति। अब वो विकृति कैसे है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। आजकल भाई भाई के साथ नहीं बैठते, तो यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, इसीलिए घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। सर बुजुर्गों की क्या स्थिति हो गई है परिवार में, उनके पास बच्चे बैठते ही नहीं। तो एक बुजुर्ग के मैं बता रहा हूँ, सुबह से मेरे पास में बैठे, उनकी मनोस्थिति बता रहा हूँ। सुबह से मेरे पास में बैठे, दर्द भी मेरा बांटा है। आज किसी ने नहीं कहा ये बूढ़ा इस घर का कांटा है। दावे से ये कह सकता हूँ कि आज पेंशन का है दिन, इसलिए बेटे ने भी बहू को मेरी खातिर खूब डांटा है। सब बच्चों की भी क्या स्थिति होगी वो भी मैं बता देता हूँ। बड़ा बेटा है गुंडा, रोज दंगा करके आता है। यूं मजला भी बेगैरत जो कुछ नहीं कमाता है, तड़प कर माँ बताती है अपाहिज है मेरा छोटू, जो खुद तो चल नहीं सकता लेकिन मेरा घर वो ही चला। सर माँ क्या होती है वो बता देता हूँ। हमारे अब तो एसी हैं, तब तो पंखे भी नहीं थे जब हम पैदा हुए। देने हमें हवा आंचल से। माँ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर उसको कोई दुख भी है ना, वो अपने आंसुओं का रूट बदल देगी। वो कैसे बदल देगी, इन दो पंक्तियों में ये अपनी बात में रखता हूँ। देने हमें हवा आंचल से, वो रात रात भर जगती थी। जब भी चूल्हा ना जलता घर में, बनकर चिता सुलगती थी। जब भी माँ को कोई दुख होता, वो प्याज काटने लगती थी। कि आपको पता ही नहीं लगा कि माँ रो क्यों रही है। फकत जर, फकत बोलते हैं, अब जर बोलते हैं पैसे को। फकत जर के अलावा समाज में कैसे बदलाव आ गए हैं। फकत जर के अलावा कुछ भी नहीं बाता, कपट छल झूठ बेईमानी से गहरा हो गया नाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं, पर मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। चप्पे चप्पे पर लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे तो ये सारा है, मैं सब जानता हूँ, सब करता हूँ। एक पारा ऐसी चीज़ है उसे हम हाथ से नहीं पकड़ते, उठा सकते। तो चप्पे चप्पे पर जमाने के नज़र रखता हूँ, कैद मुट्ठी में अपनी पूरा शहर रखता हूँ। खुद के बच्चों की उंगली फिसल गई उनके हाथ से, जो पारे को पकड़ने का हुनर रखता। साहब माँ के बारे में फिर बता देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो आजकल दुनिया में जन्नत जाने का बड़ा शौक है कुछ लोगों को। तो हमारे उत्तर प्रदेश से जन्नत का एक्सप्रेस भी जाता है आजकल। लेकिन एक रास्ता मेरे पास भी है, मैं आपको यहीं से जन्नत का रास्ता दिखा सकता हूँ, यहीं जन्नत का अनुभव करा सकता हूँ। वो कैसे, वो मैं बता। तन्हाई का जश्न मनाते रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाते रहता हूँ। खुद को अपनी कविता सुनाते रहता हूँ। अकेला रूम में रहता हूँ तो खुद को सुनाऊंगा अपनी। खुद को अपनी कविता सुनाते रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है मेरे हाथों में, अपनी माँ के पैर दबाते रहता हूँ।
सर एक बदलाव और आया, पहले अगर कोई परेशान है तो आस पड़ोस या रिश्तेदार सब उसकी मदद करते थे और उसको रोने नहीं देते थे। लेकिन अब क्या आया है, हम दूसरे को रोता हुआ देख करके बड़े खुश होते हैं। तो साहब रुलाना मैं भी चाहता हूँ सबको, लेकिन कैसे, मेरा कुछ अलग है। करो कुछ यूं कि हर काम की आसानी निकल आए, तुम्हारे बावजह जीने का मायने निकल आए। सर एक शब्द होता है बेवजह, वो सब जानते हैं, उसका उल्टा है बावजह। तो तुम्हारे बावजह जीने का मायने निकल आए। किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ, हंसाओ इतना कि उसकी आंख से पानी निकल आए, कि कभी उदास नहीं हुए। 2 भाइयों से ज्यादा कभी पास नहीं हुए। छोटा भाई कई ट्यूशन पढ़ा पर कभी अगली क्लास में नहीं चढ़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती कक्षा 1 में बैठवा दिया, 5 साल बाद वहीं से उठवा लिया। पिताजी ने जो किताब एक बार दिलवा दी, पूरी जिंदगी वही चला दी। पर साहब मैं थोड़ा टैलेंटेड था, आपको लग ही रहा होगा, इसलिए 12वीं में मेरे अकेले के 43% नंबर आए थे, 43। घर वाले रिश्तेदार भी फूले नहीं समाये थे। रिजल्ट देखकर जब घर लौटा, अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पर आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामनी, शाम का भंडारा रख दिया। सवामनी बोलते हैं 50 किलो, तो सुबह को 50 किलो मिठाई बटेगी, शाम का भंडारा होगा। इसी खुशी में सुबह की सवामनी, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने सारे घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। बधाई देने वालों के तांते लग गए। पिताजी तो धन्यवाद धन्यवाद कहते थक गए। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड ज्योत चलेगी। ये अलग बात है कि पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, 6 महीने से पहले ज्योत बुझानी पड़ी। 6 महीने से पहले ज्योत बुझानी पड़ी। सबके अपने अपने भाव जुड़े हैं। बड़े भाई का नंबर आ रहा है। बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के किसी भी अखबार में मेरा नाम नहीं आया। पर साहब ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखला आखिर कोरस्पॉन्डेंस में मिला। दाखला आखिर कोरस्पॉन्डेंस में मिला। हमारे ज़माने में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक एक कक्षा में कई साल लगाते थे। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाते, बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाते। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू ही आते। जो बच्चे एक कक्षा में कई साल लगाते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना देते। वही मॉनिटर आज विजेता हो गए, सारे मॉनिटर देश के नेता हो गए। पर पता नहीं आजकल के बच्चे किस अभाव में रहते हैं। घर वाले बच्चे तो बच्चे, माँ बाप भी दबाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर और मोबाइल की भेंट चढ़ गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस माटी की बेटी हमारी मेहरून निशा को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी कविताएं सुनाएं। 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। उम्मीदें उधड़ जाया करती हैं, उम्मीदें उधड़ जाया करती हैं, हौसले हार जाया करती हैं। उम्मीदें उधड़ जाया करती हैं, हौसले हार जाया करती हैं। जब छोड़कर जाता है कोई अपना, जब छोड़कर जाता है कोई अपना, कभी न लौटने के लिए। जब
छोड़कर जाता है कोई अपना, कभी न लौटने के लिए जिंदगियां तबाह हो जाया करती हैं, जिंदगियां तबाह हो जाया करती हैं। ये मैंने तब लिखा जब हाल फिलहाल में हमारे देश में जो बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, उस फीलिंग को मैंने अपने दिल में दर्द को समझते हुए मैंने लिखा। तो आगे की कविता भी मेरी इसी विषय पर है। हवा के झोंके सा, हवा के झोंके सा वो ले चला अपना कोई, हवा के झोंके सा वो ले चला अपना कोई, उम्र भर कांपेगी रूह, उम्र भर कांपेगी रूह, जब देखेंगे हवाई जहाज कोई, उम्र भर कांपेगी रूह, जब देखेंगे हवाई जहाज कोई। जख्म ये जिंदगी भर का, जख्म ये जिंदगी भर का अब कभी ना भरेगा, जख्म ये जिंदगी भर का अब कभी ना भरेगा। जिंदा जले हैं मेरे अपने, जिंदा जले हैं मेरे अपने, इस दर्द से मैं रोज तड़पूंगा, जिंदा जले हैं मेरे अपने, इस दर्द से मैं रोज तड़पूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता क्या मौत का मंजर उन सब ने देखा है, मैं सोच भी नहीं सकता क्या मौत का मंजर उन सब ने देखा है। कुछ ही पल में फना हो गए, कुछ ही पल में फना हो गया सब कुछ, किस्मत का कैसा खेला है, कुछ ही पल में फना हो गया सब कुछ, किस्मत का कैसा खेला है। छीन कर मेरे अपनों को ना जाने भगवान भी क्या सोच रहा, छीन कर मेरे अपनों को ना जाने भगवान भी क्या सोच रहा। उनको जिंदा जलाकर, उनको जिंदा जलाकर मुझसे सब्र की उम्मीद कर रहा, उनको जिंदा जलाकर मुझसे सब्र की उम्मीद कर रहा। जो इतना तड़प कर जल गए, जो इतना तड़प कर जल गए, उन्हें कैसे फिर से शमशान की आग में जलाऊं मैं, जो इतना तड़प कर जल गए, उन्हें कैसे फिर से शमशान की आग में जलाऊं मैं। चेहरा तक देखने को नसीब ना हुआ, चेहरा तक देखने को नसीब ना हुआ, इस दिल को कैसे मनाऊं, चेहरा तक देखने को नसीब ना हुआ, इस दिल को कैसे मनाऊं मैं। खिलखिलाती मुस्कानें मेरे अपनों की तस्वीरों, खिलखिलाती मुस्कानें मेरे अपनों की तस्वीरों में सिमट कर रह गई, खिलखिलाती मुस्कानें मेरे अपनों की तस्वीरों में सिमट कर रह गई। उस मौत के जहाज के साथ, उस मौत के जहाज के साथ मेरी खुशियाँ भी दफन हो गई, उस मौत के जहाज के साथ मेरी खुशियाँ भी दफन हो गई। मेरा तड़पना, मेरा तड़पना बिलखना, जोर जोर से चीख कर रोना, मेरा तड़पना बिलखना, जोर जोर से चीख कर रोना, क्या खुदा को नहीं दिखता है। मेरा तड़पना बिलखना, रोज रोज जोर जोर से चीख कर रोना, क्या खुदा को नहीं दिखता है। अपने पास ऐसे बुला लिया, अपने पास ऐसे बुला लिया सबको, कौन भला ऐसे करता है। अपने पास ऐसे बुला लिया उनको, कौन भला ऐसे करता है। शुरुआत हुई थी इस कवि सम्मेलन की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मैं देश के बारे में नहीं लिखता हूँ, मैं देश के लिए लिखता हूँ, थोड़ी सी फर्क यही है। तो जो सरफरोशी है हमारी वो कुछ इस तरह से है कि कहीं चंदा और तारों की ठिठोली, कहीं चंदा और तारों की ठिठोली, दहशतगर्दी के नए समीकरण पर आज़ादी की सरहदें नाप रही है। कहीं चंदा और तारों की ठिठोली दहशतगर्दी के नए समीकरण पर आज़ादी की सरहदें नाप रही है, तो कहीं जामुनी पानी की प्यास पर लगी है संगीनों की पहरेदारी, कहीं जामुनी पानी की प्यास पर लगी है संगीनों की पहरेदारी, तो कहीं किसानों के आंसू सींचने लगी है खेत खलियानों की कहानी, कहीं किसानों के आंसू सींचने लगी है खेत खलियानों की कहानी,
तो कहीं बेटी अपने पिता और पति में अपने नाम का वजूद यूं खोज रही है, तो कहीं बेटी अपने पिता और पति में अपने नाम का वजूद यूं खोज रही है जैसे माँ के कोख में अपने होने का एहसास। तो कहीं धुआं आग के खिलाफ विद्रोह कर पूछ रहा है, तो कहीं धुआं आग के खिलाफ विद्रोह कर पूछ रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी। मैं सोच रहा हूं अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। मैं सोच रहा हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है। अपने भीतर की कुंठित मानसिकता के रूढ़िवादी संस्कारों के पीछे की बौखलाहट जो अंधेरे कब्रगाह में तब्दील हो रही है, या मर्तबान में होगी वो बौनी सभ्यता जो वैचारिक नंगेपन की बेड़ियों में कसती जा रही है। हालांकि जिनसे दिमाग की भट्टियों में अभी भी कुछ अनगढ़ शहर खौल रहे हैं, अपनी संस्कृति के राग से तिरंगे के लहू को मोल तोल कर रहे हैं। यह एक जटिल मसला है। ये एक जटिल मसला है रंगमंच के नपुंसक प्यादों का और उन नपुंसकता में शब्दों की विडंबना का जो आज़ादी की सीमाएं तलाश रही है। विरासत की सीमाओं में बटे इस आज़ादी के जश्न को टुकड़े टुकड़े मनाएं तो आखिर कैसे मनाएं? देश में क्या चल रहा है, हमारे प्रधान सेवक की भूमिका किस तरह की है और योगी जी की भूमिका किस तरह की है, तो हमारी कविता उस पर आधारित है। और कविता का शीर्षक है जागो भारत जागो। जगने की आवश्यकता है तो उसी पर कविता है। जगो जगो सब देशवासियों, जगो जगो सब देशवासियों, शुभ अवसर अब आया है। योगी मोदी राम राज्य का मार्ग प्रशस्त कराया है। योगी मोदी राम राज्य का मार्ग प्रशस्त कराया है। सुंदर सुखद सुसभ्य सुसंस्कृत, सुंदर सुखद सुसभ्य सुसंस्कृत जीवन अब मिल जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान भी जन जन को मिल जाएगा। शुचिता भाव समाहित जब, शुचिता भाव समाहित जब एक सेवक के अंदर होगा, कार्य समुन्नत सुंदर सबका प्रजापति तब कर पाएगा। कार्य समुन्नत सुंदर सबका प्रजापति तब कर पाएगा। सबका साथ विकास सभी का, सबका साथ विकास सभी का नारा हो जिस सेवक का, वह सेवक ही उच्च भाव से कर सकता कल्याण प्रजा का। वही सेवक उच्च भाव ले कर सकता कल्याण प्रजा का। सबके सपनों को साकार, सबके सपनों को साकार वही सेवक कर पाएगा, जिसके मन में देश प्रेम प्रति भाव समर्पित हो जाएगा। जिसके मन में देश प्रेम प्रति भाव समर्पित हो जाएगा। विश्व धुरंधर बना हुआ है, आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व धुरंधर बना हुआ है, जगत नियंता बना हुआ। ऐसे सेवक के कृतित्व को सारा जग स्वीकार कर रहा। ऐसे सेवक के कृतित्व को सारा जग स्वीकार कर रहा। जिसकी महिमा का डंका
जिसकी महिमा का डंका सभी देश में बजता है, ऐसे सेवक के कृतित्व पर अब किसको क्या शंका है। ऐसे सेवक के कृतित्व पर अब किसको क्या शंका है। अंतिम कड़ी है, यही समय है अब भारत की, यही समय है अब भारत की जनता को बात समझने की। हाथ मिलाकर इस सेवक की पूर्ण समर्थन करने की। हाथ मिलाकर इस सेवक की पूर्ण समर्थन करने की। हाथ मिलाकर इस सेवक की पूर्ण समर्थन करने की। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अधिक अपने तरफ से कुछ न करके भाई जत्रू बराई जी आइए और आप अपनी कविताएं सुनाइए। जिंदगी में बजती रहे खुशियों की सहनाइयाँ, जिंदगी में बजती रहे खुशियों की सहनाइयाँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मंच को नमन करते हुए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता का नाम है स्वार्थी इंसान। गम के बादल से घिरा था मधुसूदन भवन। गम के बादल से घिरा था मधुसूदन भवन। शहर के सबसे बड़े सेठ का हुआ था निधन। शहर के सबसे बड़े सेठ का हुआ था निधन। नाम था उनका सेठ मधुसूदन। 100 यात्रा में शामिल होने आए थे शहर के गणमान्य लोग सभी। 100 यात्रा में शामिल होने आए थे शहर के गणमान्य लोग सभी। आगमन हुआ मंत्री जी की बात, आगमन हुआ मंत्री जी का भी। सेठ थे अरबपति, आया वहाँ भीड़ का सैलाब। सेठ थे अरबपति, आया वहाँ भीड़ का सैलाब। लोगों की आंखों में आंसू, लोगों की आंखों में आंसू, पर होठों पर छुपी मुस्कान भी, पर होठों पर छुपी मुस्कान भी। कुछ रिश्तेदार फुसफुसाते हुए बोले, कुछ रिश्तेदार फुसफुसाते हुए बोले, कुछ ही देर में अर्थी उठ जाएगी, कुछ ही देर में अर्थी उठ जाएगी। देखना अब जायदाद किसके पास जाएगी, देखना अब जायदाद किसके पास जाएगी। एक न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचा, एक न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ पर पहुँचा। नाम था उसका गणपत। क्यों ना मौके पर चौका मार लिया जाए, उन्होंने सोचा। उसने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया, मंत्री जी के करीब आया। उसने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया, मंत्री जी के करीब आया। बड़े सभ्य भाव से कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज। मंत्री जी ने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहा, रिपोर्टर से क्या पूछना चाहता है, पूछ। रिपोर्टर ने कहा, लगता है आपको बड़ा हुआ है दुख, लगता है आपको बड़ा हुआ है दुख। मंत्री जी ने दिया जवाब, दुख की बात करता है जनाब, दुख की बात करता है जनाब। मेरे सिर पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़, मेरे सिर पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़। जी चाहता है रो पड़ूं फूट फूट कर, मेरा तो मिट गया चैन और सुख, मेरा तो मिट गया चैन और सुख। अब देगा मुझे कौन चंदा, अब देगा मुझे कौन चंदा, इस बात का है टेंशन। अब देगा मुझे कौन चंदा, इस बात का है टेंशन। ठप हो जाएगा मेरा राजनीतिक धंधा, ठप हो जाएगा मेरा राजनीतिक धंधा। छिन जाएगी मेरी प्यारी कुर्सी, छिन जाएगी मेरी प्यारी कुर्सी। हालत हो गई खराब, मैं तो हो गया बर्बाद, हालत हो गई खराब, मैं तो हो गया बर्बाद। लगता है मैं नहीं मना पाऊंगा सेठ जी की बरसी,
लगता है मैं नहीं मना पाऊंगा सेठ जी की बरसी। जवाब सुनकर रिपोर्टर का सिर चकराया। जवाब सुनकर रिपोर्टर का सिर चकराया। उसने माइक्रोफोन दूसरी ओर घुमाया। उसने माइक्रोफोन दूसरी ओर घुमाया। पास ही खड़ी मंत्री जी की पत्नी के पास गया। रिपोर्टर ने पूछा, आप तो बहुत दुखी हैं मैडम जी, आप तो बहुत दुखी हैं मैडम जी। मैडम जी ने कहा, कैसे दुखी ना हो भाई, सेठ जी के बेटे के साथ मेरी बेटी की होने वाली थी सगाई। सेठ जी के बेटी के साथ मेरे बेटी की होने वाली थी सगाई। मेरी तो ऐसी हालत हो गई है जैसे पूस की रात में किसी ने खींच ली रजाई। मेरी तो ऐसी हालत हो गई है जैसे पूस की रात में किसी ने खींच ली मेरी रजाई। यह सब क्या हो रहा है, रिपोर्टर समझ नहीं पा रहा था। वह दूसरी ओर गया जहां एक लड़का रो रहा था। रिपोर्टर ने पूछा, बेटे तुम तो बहुत दुखी हो। लड़के ने दिया जवाब, दुखी कैसे ना हो मिस्टर, दादाजी देने वाले थे मुझे नई कंप्यूटर। रिपोर्टर लड़के को ताकता ही रह गया। उसने सोचा, सब अपने ही सपने सजाए बैठे हैं। अब सोचा क्यों ना सेठ जी के पत्नी से कुछ पूछा जाए। अब सोचा क्यों ना सेठ जी के पत्नी से कुछ पूछा जाए जो रो रही है दहाड़े मार मार कर। रिपोर्टर ने पूछा थोड़ा डर डर कर, मैडम जी आप तो सबसे अधिक दुखी हैं। मैडम जी आप तो सबसे अधिक दुखी हैं। दुखी कैसे ना हो, सब खड़े हैं और ये ऐसे पड़े हैं। ऐसा भला किसे भाता, ऐसा भला किसे भाता। अगले ही सप्ताह हमारी सालगिरह है, अगले ही सप्ताह हमारी सालगिरह है। कुछ दिन और रुक जाता तो क्या होता, कुछ दिन और रुक जाता तो क्या होता। कम से कम एक 9 लाखा हार तो आ जाता, कम से कम एक 9 लाखा हार तो आ जाता। रिपोर्टर रह गया दंग। उसने सोचा सब जी रहे हैं अपने स्वार्थ के संग, सब जी रहे हैं अपने स्वार्थ के संग। अब इंटरव्यू लेना बेकार। यहाँ हर कोई है लालच का शिकार, यहाँ हर कोई है लालच का शिकार। सेठ मधुसूदन का सौ यह सब देख रहा था, सेठ मधुसूदन का सौ यह सब देख रहा था। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान जल्दी से मेरी अर्थी उठा लें, हे भगवान जल्दी से मेरी अर्थी उठवा दे, वरना मेरे सौ को भी नीलाम कर देगा स्वार्थी इंसान, मेरे सौ को भी नीलाम कर देगा स्वार्थी इंसान। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई अब्दुल गफूर जी को। पंख छोटे हैं मगर, पंख छोटे हैं मगर ऊंची उड़ान रखते हैं, पंख छोटे हैं मगर ऊंची उड़ान रखते हैं। हम अपने लफ्ज़ों में ही अपनी पहचान रखते हैं। पंख छोटे हैं मगर ऊंची उड़ान रखते हैं। हम अपने लफ्ज़ों में ही अपनी पहचान रखते हैं। नहीं मोहताज किसी तारुफ की हस्ती हमारी, नहीं मोहताज किसी तारुफ की हस्ती हमारी। हम जहन में अंडमान और सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस 78वें पावन पूर्व संध्या में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हिंदी साहित्य कला परिषद के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज फिर से ये मौका दिया। आज की मेरी कविता का शीर्षक है हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं मगर, हम आज़ाद हैं मगर इस आज़ादी की कहानियाँ बड़ी हैं। हम आज़ाद हैं मगर इस आज़ादी की कहानियाँ बड़ी हैं कि वतन पे मिटने वालों की कुर्बानियाँ बड़ी हैं, कि वतन पे मर मिटने वालों की कुर्बानियाँ बड़ी हैं। कितने बहन अपने भाई की शहादत पे रोए होंगे, कितने बहन अपने भाई की शहादत पे रोए होंगे। कितने माँ बाप अपने बेटों को याद करके सोए होंगे, कितने बहन अपने भाई की शहादत पे रोए होंगे।
कितने माँ बाप अपने बेटों को याद करके सोए होंगे, कितनी माँओं के कलेजे चलनी हुई होगी, कितनी माँओं के कलेजे छलनी हुई होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी। 10 मई 1857 के 10 मई 1857 के स्वतंत्रता की वो पहली लड़ाई, 10 मई 1857 के स्वतंत्रता की वो पहली लड़ाई, वो चिंगारी जो पूरे भारत में संघर्ष की लौ जलाई, उस चिंगारी जो पूरे भारत में संघर्ष की लौ जलाई, वो दांडी, वो सत्याग्रह, वो बापू के आंदोलन, वो दांडी, वो सत्याग्रह, वो बापू के आंदोलन, वो भगत सिंह की शहादत, वो नेताजी के संबोधन, वो भगत सिंह की शहादत, वो नेताजी के संबोधन, वो राम प्रसाद, वो अशफाक उल्लाह, वो आज़ाद चंद्रशेखर। किसी ने कहा था कि उन्हें कौन जानता है, हम जानते हैं और जानते रहेंगे और आगे के बच्चों को भी जानना चाहिए। वो राम प्रसाद, वो अशफाक उल्लाह, वो आज़ाद चंद्रशेखर, वो उधम सिंह, वो लाला लाजपत, वो तिलक के तेवर, वो उधम सिंह, वो लाला लाजपत, वो तिलक के तेवर। कितनों के लहू जाने इस मिट्टी में गिरी होगी, कितनों के लहू जाने इस मिट्टी में गिरी होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी। वो रानी लक्ष्मी की दहाड़, वो रानी लक्ष्मी की दहाड़, वो पटेल की हुंकार, वो रानी लक्ष्मी की दहाड़, वो पटेल की हुंकार, वो नेहरू की नीतियाँ, वो टीपू की ललकार। वो रानी लक्ष्मी की दहाड़, वो पटेल की हुंकार, वो नेहरू की नीतियाँ, वो टीपू की ललकार। वो अरुणा आसफ और सरोजिनी जैसी बेटियाँ, वो अरुणा आसफ और सरोजिनी जैसी बेटियाँ फेंक दी निकाल कर जिसने गुलामी की बेड़ियाँ, वो अरुणा आसफ और सरोजिनी जैसी बेटियाँ फेंक दी निकाल कर जिसने गुलामी की बेड़ियाँ। वो सुखदेव, वो राजगुरु, वो मंगल पांडे की घाता, वो सुखदेव, वो राजगुरु, वो मंगल पांडे की घाता। राजेंद्र प्रसाद रविंद्रनाथ, वो घोखले का इरादा, राजेंद्र प्रसाद रविंद्रनाथ, वो घोखले का इरादा। वो नेहरू जी के भाषण, वो चित्तरंजन, वो टोपे का टोला, वो नेहरू जी के भाषण, वो चित्तरंजन, वो टोपे का टोला। वो अम्बेडकर, वो सावरकर, खुदीराम का रंग दे बसंती झोला, वो अम्बेडकर, वो सावरकर, खुदीराम का रंग दे बसंती झोला। कितने वीरों ने वीरगति की गाथाएं लिखी होगी, कितने वीरों ने वीरगति की गाथाएं लिखी होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी। कितने सपूत हो गए गुमनाम बना के आज़ादी की कहानी। अब मैं थोड़ा सा अंडमान निकोबार द्वीप में आया हूँ। कितने सबूत हो गए गुमनाम बना के आज़ादी की कहानी। किसी को सरेआम फांसी, किसी को सजाए काला पानी, किसी को सरेआम फांसी, किसी को सजाए काला पानी। एक दहाड़ से कांप उठती थी अंग्रेज़ों की सरकारें, एक दहाड़ से कांप उठती थी अंग्रेज़ों की सरकारें। ये गवाही आज भी देती है सेल्यूलर जेल की दीवारें, ये गवाही आज भी देती हैं सेल्यूलर जेल की दीवारें। भूल सकता है कौन वो जलियांवाला बाग की दास्तां, भूल सकता है कौन वो जलियांवाला बाग की दास्तां। कलंकित जिससे हो गया पूरी दुनिया में मानवता, कलंकित जिससे हो गया पूरी दुनिया में मानवता। कितने वीरों के सीने में गोलियां चली होगी, कितने वीरों के सीने में गोलियां चली होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी, तब जाके कहीं हमको ये आज़ादी मिली होगी। आज हम आज़ाद हैं, मगर आज़ादी का अर्थ क्या है? आज़ादी का अर्थ सिर्फ चैन से सोना नहीं है, आज़ादी का अर्थ सिर्फ चैन से सोना नहीं है, किसी कोने में सिर्फ बैठकर सपने पिरोना नहीं है। आज़ादी का अर्थ सिर्फ चैन से सोना नहीं है, किसी कोने में बैठकर सिर्फ सपने पिरोना नहीं है। आज़ादी एक लौ है, आज़ादी एक लौ है जो जलती रहनी चाहिए। आज़ादी एक लौ है जो जलती रहनी चाहिए। आगे आगे भारत और पीछे दुनिया चलती रहनी चाहिए, आगे आगे भारत और पीछे दुनिया चलती रहनी चाहिए। याद रखना अहले वतन सीने में जिसके बचा नहीं, याद रखना अहले वतन सीने में जिसके बचा नहीं, वो इंसान नहीं पशु है क्योंकि ज़मीर उसका ज़िंदा नहीं। वो याद रखना अहले वतन सीने में जिसके बचा नहीं,
वो इंसान नहीं पशु है, क्योंकि ज़मीर उसका जिंदा नहीं। उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो कि हमको एक नया फरमान लिखना है। उठ खड़ा हो कि हमको एक नया फरमान लिखना है। उस आसमां पे जाके हमको अब हिंदुस्तान लिखना है। उस आसमां पे जाके हमको अब हिंदुस्तान लिखना है। अंत में अपने पड़ोसियों को चेताते हुए मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। साथ चले थे मगर, साथ चले थे मगर हमने अपना वो मकाम बनाया है। साथ चले थे मगर हमने अपना वो मकाम बनाया है। तेरे तो झंडे में चांद है, हमने तो चांद पे झंडा फहराया है। तेरे तो झंडे में चांद है, हम तो चांद पे झंडा फहराया है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहन डॉक्टर मंजू नायर जी को आमंत्रित करूंगा। और आपने कहा कि पंख छोटे हैं, और मैंने भी चिंतन किया इस पर। हाथ छोटे सही, अरमान बहुत ऊंचे हैं। धरा पर रहते हैं लेकिन गगन को छूते हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है ये प्यारी आज़ादी, इसकी मंजिल तो मिले हम इसी के भूखे हैं। भारत हमारा देश, धर्म जिस्म का एक भाग है। कौन कहता है इसमें सुलगती एक आग है। आग लगती है हर घर में, ये घर की बात है। इस घर का चिराग घर को जलाए, ये बुरी बात है। मेरी कविता का शीर्षक है भारत समारोह, और मेरी कविता समर्पित है उन नन्हे बच्चों के लिए जो आज परिषद में उपस्थित हैं कविता सुनने के लिए, इतनी भारी बारिश में भी। पंक्तियाँ प्रेरित हैं एक गीत से। गीत की पंक्तियाँ हैं। भारत माँ के आँखों के तारों, नन्हे मुन्हे राज दुलारो, जैसे मैंने तुमको सवारा वैसे ही तुम देश सवारो। भारत माँ की आँखों के तारों, नन्हे हो तुम आन हमारे, पढ़ लिख कर विद्वान बनो सब। जग में अपना नाम बनाओ, ध्रुव तारे सा नाम कमाओ। भारत माँ के आँखों के तारों, माता जीजा के गर्व तुम्ही हो, माँ पुतली के हर्ष तुम्ही हो। अहल्या माई के धर्म तुम्ही हो, माँ धाय पन्ना के मर्म तुम्ही हो। रानी झांसी का शौर्य भी तुम्ही हो। माँ भारत के आँखों के तारे, भारत के मौसम है सब न्यारे, नायाब है संसाधन सारे। शाकाहारी जीवन शैली, शाकाहारी जीवन शैली, भारतवासी नेक दिलेरे। भारत माँ के आँखों के तारों, देखो ब्रह्मोस की शान निराली, देखो ब्रह्मोस की शान निराली। सिंदूर का अभियान सयाना, प्रज्ञान की नवीनता प्यारी, प्रज्ञान की नवीनता प्यारी। आदित्य का सत्कार सुहाना। भारत माँ की आँखों के तारों, हर मुश्किल से संभलना सीखा, हर मुश्किल से संभलना सीखा। हर खतरे को निपटाना जाना, देश की खातिर जान लुटाते, देश की खातिर जान लुटाते। सैनिकों के जज्बों को नमन है। तुम सब देशों में न्यारे हो, तुम सब देशों में न्यारे हो। निर्भीक स्वावलंबी सयाने हो। जग पूरा दम जिस पर भरता, जग पूरा दम जिस पर भरता। योगा के पावन राज हमारे, भारत माँ की आँखों के तारे, भारत माँ की आँखों के तारे। आमंत्रित करता हूँ अपने पुराने कवि भाई जे.बी. शर्मा जी को कि वो मंच पर आएँ। सूरज सा चमके देश हमारा, चंदा सा शीतल प्यारा। सूरज सा चमके देश हमारा, चंदा सा शीतल प्यारा। गंगा यमुना सरिता बहती, जिसकी निर्मल धारा। वीर सपूतों की ये धरती, जिनकी त्याग तपस्या न्यारी। वीर सपूतों की ये धरती, जिनकी त्याग तपस्या न्यारी। जय जय भारत देश हमारा, जो विविध फूलों की क्यारी। लाल बाल तिलक की गाथा, लाल बाल तिलक की गाथा। गाए हर नर नारी, झांसी की रानी की गाथा। देशभक्ति से न्यारी। भगत सिंह सुखदेव आज़ाद हैं, नील गगन के तारे। देश तिरंगे के खातिर अपना जीवन वारे, देश तिरंगे के खातिर अपना जीवन वारे। यह स्वतंत्रता दिवस है पावन, देशभक्ति का पर्व महान। कितने वीरों क्रांतिकारियों ने जब बहा दी अपनी जान।
परतंत्रता की बेड़ियों से जब मुक्त हुआ था हिंदुस्तान, शिक्षा दिशा हर प्रांत में आज़ादी का अनुपम दान। आओ मिलकर पर्व मनाएं, नित्य कर्मों को निखारें, भ्रष्ट न हो अन्याय सहना, खुशी के दीप जलाएं। वीर सपूतों की ये धरती शस्य श्यामला बनी रहे, सदा फहरता रहे शिखर ध्वज, विश्व गुरु फिर बन जाए। धन्यवाद। भाई शिशिर कुमार मिश्र जी से अनुरोध है कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। गुलामी की वो रातें थीं, न नींदें थीं, न सपने थे, बस जंजीरों के साए थे और सुने सुने अपने से। पर चिंगारी जो उठी दिलों से, वो ज्वाला बनकर छा गई। आज़ाद सुभाष भगत बिस्मिल की अग्नि हर कोने में लहरा गई। अपनी कविता में मैं हमारी जो आज़ादी का सफ़र है, 70 साल सफ़र है, इसको हमने दर्शाने का प्रयास किया है। फिर आई सुबह सुनहरी सी थी, आंसू में भी मुस्कान, तिरंगा जब फहरा उठा, गुजा हमारा भारत महान। वो आज़ादी लहू से सींची, सपनों से सवारी थी, ये धरती तब पहली बार सचमुच स्वतंत्र हमारी थी। पर दुश्मन ने कब चैन लिया, फिर कश्मीर जलाया था। 48 का पहला युद्ध हमने फौलादी हौसला दिखाया था। हम वीर थे, हम तैयार थे, हर कीमत पर भारत प्यारा था। हर गोली से हमने लिखा, कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा। 62 में चीन चुपके आया, विश्वास की पीठ में वार किया। हम कम थे संसाधन में, पर दिल ने ललकार किया। अंतिम गोली अंतिम सांस तक जब रंजागला ने बलिदान दिया, तो दुश्मन भी का उठा, भारत का सैनिक अमर है जिया। 65 में फिर पाकिस्तान ने कोशिश की मिटाने की, लेकिन सीमा पर चट्टानें थी हिंद के दीवानों की। फिर 71 में ढाका टूटा, बना नया एक देश। ये भारत की ताकत थी जो दिया पड़ोसी को सख्त संदेश। कारगिल की बर्फों में जब तिरंगा थरथराता था, हर चोटी पर एक जवान ने प्राणों को चढ़ाया था। विक्रम मनोज यशवंत जो ज्वालामुखी बन उठे, दुश्मन की सांसें थम गई जब जय हिंद गूंज गगन में उठे। अभी हाल की भी गाथा सुनो, 2024 की बात चले, ऑपरेशन सिंदूर में भी वीरों के निशान जले। हर सीमा एक प्रहरी है जो आंख झपकने नहीं देता। भारत फिर से बता रहा है, कोई दुश्मन बचने नहीं देता। हर मोर्चे पर खड़ा है भारत, सरहद से संसद तक। हर दिल में तिरंगा बसता है, जीवन की धड़कन तक। जो टकराएगा मिट जाएगा, इतिहास से ही बतलाता है। भारत कभी झुकता नहीं, ये वीरता समझाता है। जय हिंद, जय भारत। भाई नवीन नए कवि हैं और हिंदी साहित्य कला परिषद का उद्देश्य भी है कि अब नए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, मंच पर लाया जाए। उसी की एक कड़ी है नवीन सिंह। सर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने भी उसी को कविता में लिखा है। जैसा कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा जैसे मैंने इधर लिखा है कविता। आधी रात का सन्नाटा टूटा, दब में गूंज उठा था गर्जन। उड़ान भरी जाबाज वीरों ने ले मन में प्रतिशोध का प्रण। ऑपरेशन सिंदूर नाम की गरज थी वाह, भारत का था रक्तीम प्रतिशोध। न्याय दिलाने की उड़ान थी वाह, था आतंक के लिए विरुद्ध अवरोध। उस टाइम में पहलगाम में कुछ समय पहले मैं भी जम्मू गया था, तो पहलगाम घूम के आया था, तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने यही चुना है।
सीमाओं के पार चल रहा था दहशत का घिनौना व्यापार। आज आतंकी कांप उठे जब गूंजी नभ में गुरूर की पुकार। ना शोर था ना ही चेतावनी, बस लक्ष्य एक ही था सबका, जिसने भारत को था ललकारा। धूल में मिला आतंकी तबका। सिंदूर, सबको पता है सिंदूर नारी का श्रृंगार है और रणभूमि में हुंकार भी। जब सहन शक्ति की सीमा टूटे तो बनता है या प्रतिकार भी। ये था संदेश समस्त विश्व का, ये विश्व में ही चल रहा था उस टाइम। ना झुकेगा अब या हिंदुस्तान, शांति चाहता है भारत मगर प्रतिशोध ही है अब तो अंजाम। जिसने खेला मासूमों के खून से वह अब अंजाम को पाएगा। सिंदूर से नहीं अग्नि से आतंक का अवसान किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। उषा शर्मा जानी मानी हमारी पुरानी कवयित्री हैं, मंच पर आएँ और अपने रोजगार व्यक्त करें। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है लिखना गीत प्रीत के जब भी। मेरी ये कविता संबोधित है रचनाकारों, देश के रचनाकारों एवं साहित्यकारों तथा कवियों को। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये वो वर्ग है जो किसी भी या हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको संचित करता है और उसको आने वाली पीढ़ी को समर्पित करता है। तो मेरी कविता उन्हीं को संबोधित करते हुए है। ऐ कवि देश के रचनाकारों, तुमसे मेरा विनय निवेदन, लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। ऐ कवि देश के रचनाकारों, तुमसे मेरा विनय निवेदन। देश की खातिर जिन लोगों ने किया प्राण का अपने अर्पण, लिखना उनकी गौरव गाथा, रहे युगों तक सबका कर्षण। लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। ऐ कवि देश के रचनाकारों, तुमसे मेरा विनय निवेदन, तुमसे मेरा विनय निवेदन। देश की बलिवेदी पर जो भी चले शीश की भेंट चढ़ाने, भारत माता के ललाट पर चले स्वराज का मुकुट जड़ाने। देश की बलिवेदी पर जो भी चले शीश का भेंट चढ़ाने, भारत माता के ललाट पर चले स्वराज का मुकुट जड़ाने। बलिदानों को उनकी भी तुम कृतियों में अपनी जड़ लेना, जिनके कारण मिला देश को स्वतंत्रता का सुखद निमंत्रण। लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। काल कोठरी अंडमान की साक्ष्य कहाती उनके तब की, यहाँ की मिट्टी आज भी कहती करुण कहानी उनके जब की। काल कोठरी अंडमान की साक्ष्य कहाती उनके तब की, यहाँ की मिट्टी आज भी कहती करुण कहानी उनके जब की। यहाँ की हर एक ईंट दिखाती सहनशीलता नव यौवन की, जब भी लिखना दिखला नव त्याग सतत बलिदान का दर्पण। लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। लेखन में उन्माद भरा हो, देश प्रेम निनाद भरा हो, झलके रण की रणभेरी भी, रक्त से रंजित वार भी उनका। लेखन में उन्माद हो उनका, देश प्रेम निनाद हो उनका, झलके रण की रणभेरी भी, रक्त से रंजित वार भी उनका। मुक्ति दिलाने चढ़े हजारों, हंसते हंसते बलिवेदी पर, केवल गीत प्रीत ना लिखना, लिखना शौर्य समर्पण तर्पण। लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। हथकड़ियों को पहन के जिसने उत्पीड़न को गले लगाया, चूम के फांसी के फंदे को हंसते हंसते प्राण गंवाया। हथकड़ियों को पहन के जिसने उत्पीड़न को गले लगाया, चूम के फांसी के फंदे को हंसते हंसते प्राण गंवाया। झेले जो भी विविध यंत्रणा, सेल्यूलर का कहता प्रांगण, याद कभी जब उनकी आए,
रुक न सके नैनों का वर्षण, रुक न सके नैनों से वर्षण। लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। ऐ कवि देश के रचनाकारों, तुमसे मेरा विनय निवेदन। लिखना जब भी गीत प्रीत के, लिख देना कुछ त्याग समर्पण, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। धन्यवाद। अंडमान की धरती निस्संदेह कितनी सुहागिन की दुनिया जलाकर, जले दीप कितने घरों के बुझाकर, अगर मौत के पालने में झुलाकर, सिसकते सिसकते रुलाया न होता, न होती अगर आंसुओं की कहानी तो मैं काला पानी कहाया न होता। तो आंसुओं की कहानी है और बहुत लंबी कहानी है। मैं डॉक्टर रामकृपाल तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। हमारे इस कड़ी के बस कवि हैं डॉक्टर रामकृपाल तिवारी जी। कि मनुष्यता का ह्रास होता, मनुष्यता का ह्रास होता, धर्म की जब हानि होती, गोदीजों का मान घटता, विवेकियों की मान जाती। ये जो है वही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि, बारह असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मनुष्यता का ह्रास होता, धर्म की जब हानि होती, गोदीजों का मान घटता, विवेकियों की मान जाती। जगन नियंता ईश्वर आता धरा का भार हरने, मनुष्यता जो जा चुकी उसका पुनः निर्माण करने। कि स्वतंत्रता पखेरु पंख खोल खोल डोलता, स्वतंत्रता पखेरु पंख खोल खोल डोलता, श्री विजयपुरम की साँझ में मिठास घोलता, श्री विजयपुरम की साँझ में मिठास घोलता। विकास की बहार में सुमन सुमन बिहस रहे, विकास की बहार में सुमन सुमन बिहस रहे। आसमान शौर्य के नवीन पृष्ठ खोलता, आसमान शौर्य के नवीन पृष्ठ खोलता। तो गर्व का है पर्व जोश हिम शिखर को चूमता, गर्व का है पर्व जोश हिम शिखर को चूमता। पवन खुशी के छंद ले दिशा दिशा में घूमता, पवन खुशी के छंद ले दिशा दिशा में घूमता। महान देश का महानतम सफर शुरू हुआ, महान देश का महानतम सफर शुरू हुआ। आज सारा देश है खुशी खुशी में झूमता, आज सारा देश है खुशी खुशी में झूमता। एक कविता लिखा था मैंने, मुक्ति पर्व पर राष्ट्र चेतना दीप जलाने आया हूँ, मुक्ति पर्व पर राष्ट्र चेतना दीप जलाने आया हूँ। नई हवाओं में नूतन संकल्प जगाने आया हूँ, नई हवाओं में नूतन संकल्प जगाने आया हूँ। सही समय है आज़ादी रथ आगे और बढ़ाना है, चक्रव्यूह का भेदन कर नूतन इतिहास बनाना है, चक्रव्यूह का भेदन कर नूतन इतिहास बनाना है। और परदेसी सामानों पर निर्भरता नई गुलामी है, परदेसी सामानों पर निर्भरता नई गुलामी है। नीति स्वदेशी ही अच्छी है, यही नीति अपनानी है, नीति स्वदेशी ही अच्छी है, यही नीति अपनानी है। अपने बलबूते पर जीना ही सच्ची आज़ादी है, अपने बलबूते पर जीना ही सच्ची आज़ादी है। औरों की शर्तों पर जीना घुटन और बर्बादी है, औरों की शर्तों पर जीना घुटन और बर्बादी है। तो कठिन चुनौती में भी हमको कभी नहीं घबराना है, कठिन चुनौती में भी हमको कभी नहीं घबराना है। मकर जाल को फाड़ फाड़ कर अपनी राह बनाना है, मकर जाल को फाड़ फाड़ कर अपनी राह बनाना है। और एक नई कल्पना देखिए कि भारत मीठा आम नहीं है जो चाहेगा चूसेगा, भारत मीठा आम नहीं है जो चाहेगा चूसेगा। चूस चूस कर गुठली सीठी कूड़े में नित फेंकेगा, चूस चूस कर गुठली सीठी कूड़े में नित फेंकेगा। भारत पक्का आम नहीं है जो चाहेगा चूसेगा।
भारतीय यौवन नस नस में देश प्रेम की ज्वाला हो, और बेटियों का रण में रणचंडी रूप निराला हो, और बेटियों का रण में रणचंडी रूप निराला हो। भारत के विकास में बाधक हर दीवार गिनानी है, जाति धर्म भाषा से ऊपर राष्ट्र धर्म का पानी है, जाति धर्म भाषा से ऊपर राष्ट्र धर्म का पानी है। अपने घर के हर मसले अपने घर में सुलझाना है, और एकता की ताकत से आगे कदम बढ़ाना है, और एकता की ताकत से आगे कदम बढ़ाना है। विश्व एक परिवार मानकर कदम बढ़ाना है आगे। अब पांव धरा पर टिके रहे पर आसमान पर हो आंखें, पांव धरा पर टिके रहे पर आसमान पर हो आंखें। भारत के आखिरी व्यक्ति के आंसू हमें पोंछना है, खत्म गरीबी की डाइन हो कैसे हमें सोचना है, खत्म गरीबी की डाइन हो कैसे हमें सोचना है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की शपथ हमें लेनी होगी, अर्थव्यवस्था में अपनी अपनी आहुति देनी होगी, अर्थव्यवस्था में अपनी अपनी आहुति देनी होगी। और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बिखरेंगे पछताएंगे। इतिहासों की भूलों को हम कभी नहीं दोहराएंगे, इतिहासों की भूलों को हम कभी नहीं दोहराएंगे। संस्कृत की पावन धारा तट भारत गौरव पीठ बने, संस्कृत की पावन धारा तट भारत गौरव पीठ बने। सत्यम शिवम सुंदरम पथ पर आओ मिलकर साथ चले, सत्यम शिवम सुंदरम पथ पर आओ मिलकर साथ चले। सिंदूरी अभियान चला घर में घुस करके मारा है, सिंदूरी अभियान चला घर में घुस करके मारा है, फिर घुस करके मारेंगे यह दृढ़ संकल्प हमारा है। संकल्प है कि देश के विकास को रुकने न दूंगा मैं, आतंकियों के सामने झुकने न दूंगा मैं। विस्तारवादी सोच की गर्दन मरोड़ कर दुश्मन को सीमा पार से घुसने न दूंगा मैं। खुशियां मैं खींच लाऊंगा भारत के गांव में, संस्कृति को सजाऊंगा मैं पीपल की छांव में। भारत की आन बान शान जान से प्यारी, अनमोल विरासत मेरे सपनों की नाव में। सोने का पाखी पंख फिर से फड़फड़ाएगा, सच्चा सुराज राम राज खिलखिलाएगा। है बाजुओं में दम अभी पौरुष है पाँव में, आंखों में आंखें डाल के भारत बताएगा, आंखों में आंखें डाल के भारत बताएगा। हर हार से हर जीत से कुछ सीखता हूँ मैं, अवसर को आपदा के बीच खींचता हूँ मैं। दुश्मन के घर में घुस के मारने की शक्ति हो, हर मंच से आवाज लगा चीखता हूँ मैं। जो कुछ हुआ हुआ नया कुछ तो करूँगा मैं, कश्मीर नीति को बदल अड़ा रहूँगा मैं। दुनिया के देश सोचते क्या स्वप्न देखते, दुनिया के देश सोचते क्या स्वप्न देखते। जो देश हित की बात है खुलकर कहूँगा मैं। शतरंज की हर चाल में सहमात होती है, जो चूकते अक्सर उन्हीं पे घात होती है, जो चूकते अक्सर उन्हीं पे घात होती है। प्रतिशोध की सिंदूरी झलक पेश की हमने, प्रतिशोध की सिंदूरी झलक पेश की हमने। दुनिया में अब ब्रह्मोस की ही बात होती है, दुनिया में अब ब्रह्मोस की ही बात होती है। तो दूसरों की शर्त पे चलता नहीं हूँ मैं, ये मैं कौन है कि दूसरों की शर्त पे चलता नहीं हूँ मैं। लोहे का जिगर रखता हूँ डरता नहीं हूँ मैं, लोहे का जिगर रखता हूँ डरता नहीं हूँ मैं। चाणक्य की संतान हूँ माहिर खिलाड़ी हूँ, चाणक्य की संतान हूँ माहिर खिलाड़ी हूँ। भारत की कसम राष्ट्र प्रथम सोचता हूँ मैं, भारत की कसम राष्ट्र प्रथम सोचता हूँ मैं। इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आकर मुझे जो सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है
उसका शब्दों में व्याख्यान करना तो मुश्किल है, पर यहाँ पर जितने भी कवियों को मैंने सुना सभी ने अपने अलग अलग रस की, अलग अलग प्रकार की कविताएं कही हैं। बट जो जितने त्यागी जी हैं, तिवारी जी, पांडे जी, डॉक्टर साहब, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सभी ने अपने भावों को जितने सुंदर शब्दों में उकेर कर और जितने जोश के साथ यहाँ प्रस्तुत किया है वह अविस्मरणीय है, ये हमेशा याद रहेगा। और जैसे कविता में बात हुई कि आज़ादी का अर्थ क्या है, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम बैठे हुए हैं, तो मैं एक छोटी सी बात जो मन में आई है वो कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का अर्थ तो चलिए कभी निकालते रहेंगे कि क्या है, बट जब आज़ादी आ चुकी है तो देश में आज़ादी बचाए रखने के लिए एक पुलिस वाला होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि कविता और पुलिस देश के दो पहरेदार हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि कविता कैसे पहरेदार हुई, पुलिस का तो फिर भी सबको समझ में आता है कि पुलिस पहरेदार है। देखिए, मुझे लगता है कि कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर भी आज भी समाज के मुद्दों पर कविताएं कही गई हैं, तो समाज की आत्मा को बचाए रखना है। कविता ऐसे मुद्दों पर की जाती है जो समाज को झकझोर के रख देती हैं। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, बहुत सारा कुछ गलत हो जाता है जिसको अनदेखा करते हैं, पर हमारे कवि लोग हैं जो उस समाज के मुद्दों को उठाकर उनको जीवंत बनाए रखते हैं। यहीं पे पुलिस का तो सीधा है ही, तो मतलब दो सीधी अगर लाइन में कहें तो ये है कि अगर समाज शांति से सोता रहेगा तो पुलिस जागती रहेगी, इसलिए समाज सोता रहेगा, और समाज अगर लिटरल सेंस में सो रहा है तो उसका जगाने का काम कविता करती है। तो ये एक मेरा थॉट है जो यहाँ बैठ के आप लोगों की बातें सुन के मुझे समझ में आया। इसके अलावा यहाँ पर एक किसी नए कवि ने भी अपनी कविता कही, तो काफ़ी अच्छा विषय का चयन किया था, बट मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आजकल जो एंटरटेनमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में सिर्फ मनोरंजन हो, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। ऐसे में कविता एक चीज़ है जो हम लोगों को थोड़ा स्लो डाउन करती है। जो कविता है जो हमें अपने जो इमोशंस हैं उनको डीप में जाके एक्सप्लोर करने का मौका देती है। तो हमारे जो नए कवि आ रहे हैं, ठीक है, आप हास्य की तरफ जाइए, आप मनोरंजन की तरफ जाइए, बट समाज के उन मुद्दों को कभी मत भूल जाइए जिनका काम मुझे लगता है कि अब सिर्फ कवियों के ही जिम्मे रह गया है। बाकी लोग तो अपना एंटरटेनमेंट की तरफ हो गए हैं। ऐसे ही एक मुझे अपने टीचर की एक पुरानी बात याद आती है, कभी स्कूल में सुना था मैंने अपने एक हिंदी टीचर से। अभी यहाँ पे बात हुई पिछली दो कविताओं में जवानों की, 1948 से लेकर अभी तक के टाइम पे जवान का जो हुआ है, तो मेरे हिंदी टीचर की जो वो लाइन है वो कभी कभी ऐसी ही कविताएं सुनकर या बात सुनकर हिट कर जाती है कि कविता और जवान का जो रिश्ता है, आजकल तो मोबाइल्स हैं, डायरेक्टली फ़ोन पे बात हो जाती है, बट पुराने टाइम पे अभी 10 से 15 साल पहले जब कभी कोई जवान शहीद होता था और जब उसका सामान घर पे आता था, तो आप देखते होंगे उसके जो खत जो उसने कभी भेजे नहीं, उसकी जो डायरी जो खुद लिख के रखता था, उसमें कविताएं लिखी होती थी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने प्रेरणादायक उद्गार से हम सबका उत्साहवर्धन किया है, और आप हमारी रखवाली करते हैं तब हम चैन से सोते हैं, अन्यथा तो हमारी नींद ही हराम हो जाती है। तो सैनिक और पुलिस विभाग ये वंदनीय है हमारे लिए, और भारत के गौरव को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है।